हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड फॉरएवर में बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे होंगे। कैसे नहीं करोगे यार, अगर मेरी सारी वीडियोस आप टाइम टू टाइम देख रहे हो तो बिल्कुल सारा नॉलेज, सारे स्किल्स इंप्लीमेंट करके आप फॉरएवर में काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहे होंगे। एंड इसी नोट पे अगर आप नए हो, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि एज आई प्रॉमिस्ड मैंने ठान ही लिया है कि ऐसी ऐसी वीडियोस मैं आप सबके लिए लेके आऊंगी जिससे आपको बहुत सारा नॉलेज भी मिलेगा एंड बहुत सारी स्किल्स भी मिलेगी, जिससे आप मेरी वीडियोस के दम पे फॉरएवर में काफ़ी अच्छे से ग्रो कर लोगे। ठीक है। एंड आज की जो वीडियो होने वाली है ना, ये बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी टॉपिक पे होने वाली है एंड आई बेट बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिनको इस अपडेट के बारे में पता नहीं होगा। अब आप कह रहे होंगे मैम आप किस चीज के बारे में बता रहे हो, बट अगर आप स्मार्ट हो, अगर आपने थंबनेल देखी है तो आपको पता होगा मैं किस टॉपिक के ऊपर बात कर रही हूँ। एग्जैक्टली फॉरएवर में देखो लेवल अप करने का बस गेम है। आप किसी एक लेवल पे स्टक रह जाते हो, आप अगर बस एक ही लेवल पे, अगर नोवाइस या फिर एज ए स्टक रह जाते हो तो कभी भी आप अपने लाइफ में ग्रो नहीं कर पाओगे। एंड लेवल अप से ही हम स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप इस प्लेटफॉर्म पे फॉरएवर में असिस्टेंट सुपरवाइजर के बाद अपना पहला कदम बढ़ाओगे मैनेजर की ओर। एंड यू ऑल नो गाइस, सुपरवाइजर लेवल, देखो सुपरवाइजर लेवल बहुत ही ज्यादा प्रेस्टिजियस लेवल होता है, क्योंकि असिस्टेंट सुपरवाइजर करने के बाद ये पहला लेवल होता है जो हम टीम बना के, रिक्रूटमेंट करके, काम करके कंप्लीट करते हैं, राइट। एंड सुपरवाइजर लेवल को कहा जाता है मैनेजर की पहली सीढ़ी। तो ये लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो देखो मैंने डिसाइड करा था आप सबके लिए स्किल्स के ऊपर वीडियोस बनाने का, बट यार एक ऐसा अपडेट आया जिसके बारे में अगर आपको पता नहीं चलता तो यार मेरी रातों की नींद उड़ जाएगी, क्योंकि ये अपडेट आप सबको पता होना इंपॉर्टेंट है और आप काफी अच्छे से फिर यहाँ पे काफी स्पीड से ग्रो कर सकते हो। स्किल्स के ऊपर ट्रेनिंग्स आपको जल्दी मिल जाएगी, तो उसमें भी कोई टेंशन नहीं है। सो बेसिकली हमारा जो सुपरवाइजर लेवल है, अब मार्केटिंग प्लान के अनुसार, अगर आप फॉरएवर को अच्छे से जानते हो, क्योंकि ये मैं ऐसे लोगों के लिए भी रेफर कर रही हूँ जो शायद से फॉरएवर को पहली बार सुन रहे, तो मैं उनको सजेस्ट करूंगी कि मेरी पहली वीडियोस है जिसमें मैंने काफी अच्छी सीरीज बनाई हैं फॉरएवर के ऊपर, हर एक चीज आपको वहां पे क्लियर हो जाएगी। तो बेसिकली फॉरएवर को स्टार्ट करने के लिए पहले 2cc कंप्लीट करनी होती है, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। उसके बाद आता है सुपरवाइजर लेवल जो हम टीम रिक्रूट करके बनाते हैं। अब फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान के अनुसार सुपरवाइजर लेवल 25cc से होता था पहले, बट अभी 2025 की, आप सबको पता हो नहीं पता, एक बिगेस्ट अनाउंसमेंट हुई है जनवरी मंथ में बाय कंट्री सेल्स मैनेजर मिस्टर हरीश सिंगला सर। सुपरवाइजर लेवल अब 25cc से नहीं, बस 10cc से कंप्लीट हो जाएगा। मतलब आपको 12 AS नहीं, बस 5 AS रिक्रूट करने के बाद भी सुपरवाइजर लेवल अचीव हो सकता है। एंड मजे की बात बताओ, अगर आप सुपरवाइजर लेवल 10cc से करते भी हो तो बहुत सारे लोग सोचेंगे यार कम cc से हो रहा है तो इनकम भी कम आएगी। ना ना ना, इनकम उतनी ही आएगी जितनी सुपरवाइजर लेवल पे आनी है। तो मतलब डबल बेनिफिट। सोचो आप कितने स्पीड से आप अपना लेवल अप कर सकते हो। अगर आप एएस से बहुत टाइम से अटके पड़े हो, अगर आपको दिक्कत आ रही है लेवल अप करने में, तो इस अपडेट पे काम करके, 10cc पे काम करके आप अपना अभी सुपरवाइजर काफी इजीली कंप्लीट कर सकते हो। अभी आपको क्या लग रहा है, क्या मैं बस ये अनाउंसमेंट बताने के लिए आई थी? नहीं, अभी मैंने ठान लिया है आपको ग्रो कराना, तो बिल्कुल कराऊंगी। आज मैं आपको बताने वाली एक प्रॉपर प्लानिंग कि कैसे आप 10cc करके सुपरवाइजर अपना कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है। सो गाइस देखो, सुपरवाइजर आप 2 तरीके से कर सकते हो। मतलब 2 तरीके के असिस्टेंट सुपरवाइजर्स होते हैं। पहला ऐसा असिस्टेंट सुपरवाइजर जो बेचारा अकेला है, जिसके टीम में कोई भी नहीं है, बट कोई नहीं, इसके लिए भी मैं सॉल्यूशन दूंगी। और दूसरा ऐसा असिस्टेंट सुपरवाइजर जिसके टीम में लोग हैं, 3, 4, 5, 10 लोग हैं, बट थोड़ा सा सुपरवाइजर में दिक्कत आ रही है। तो सबसे पहले चलते एक सिंगल असिस्टेंट सुपरवाइजर पे, जिसके पास कोई भी टीम नहीं है, जिसको 10cc प्योरली फ्रंट में करके करनी है। तो प्लानिंग गाइस सिंपल सी है। 10cc करने के लिए आपको भी पता है एक पर्सन की 2cc, मतलब 5 लोगों की आपकी बस 2cc करानी है। देखो प्लानिंग हो ये अलग चीज है, बट उसके लिए जो रिक्वायर्ड चीजें लगती है वो भी आपके दिमाग में होनी चाहिए, वो भी आपके पास होनी चाहिए। अब 10cc करना सुनने में तो काफी ज्यादा सिंपल लग रहा है, बट इजी नहीं है। इसके लिए आपको एफर्ट्स भी देने होंगे, इसके लिए आपके पास रिक्वायर्ड स्किल्स चीजें होनी चाहिए।
जैसे कि अगर आपके पास रिक्वायरमेंट में बताऊं तो पहली होनी चाहिए स्किल्स की, कम्युनिकेशन स्किल्स की, आपको इनवाइट अच्छे से आना चाहिए, फॉलो अच्छे से आना चाहिए, 2cc की क्लोजिंग कराना अच्छे से आना चाहिए। भले आप ये 2cc की क्लोजिंग अपने अपलाइन से कराओ बट फिर भी आपको खुद को भी आनी चाहिए। दूसरा आपके पास चाहिए क्वालिटी लीड्स, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। इवन आपको अगर सुपरवाइजर करना हो, आपको मैनेजर करना हो, आपको उसके अभाव का लेवल करना हो, मैटर करता है आपके पास लीड्स कैसी है। आप अगर क्वालिटी लीड्स पे काम कर रहे हो तो आपका हर लेवल हो जाएगा। एंड थर्ड है राइट मेंटोर एंड राइट सिस्टम, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं आप उस पर्सन को बिजनेस प्लान खुद से तो नहीं समझाओगे, आप मेंटोर्स के जो सीनियर्स है उनके सेशंस दिखाओगे। तो इसलिए अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन टॉप नॉच है, इसके सेशंस काफी बढ़िया है, मेंटोर्स लीडर्स काफी सक्सेसफुल है, तो इससे बंदा अच्छे से कन्वर्ट हो जाएगा, इससे वो पर्सन आपके साथ अच्छे से काम समझ के स्टार्ट कर पाएगा। तो ये 3 चीजें अगर आपके पास हो तो आप काफी अच्छे से काफी इजीली अपनी 10cc फ्रंट कर सकते हो। अब ये तो हो गया रिक्वायर्ड चीजें। अब प्लानिंग क्या है? प्लानिंग देखो सिंपल सी है। अब आपको पता है ये 10cc 2 मंथ्स में नहीं, 1 मंथ में ही करनी है, आइदर टीम के साथ या फिर फ्रंट में। तो अभी फ्रंट में अगर आपको 1 मंथ में 10cc करनी है तो इसके लिए आपके पास प्रॉपर मैपिंग होनी चाहिए। मैपिंग अच्छे से नोटबुक पेन लेके बैठना, क्योंकि एक प्रॉपर मैपिंग मैं आपको देने वाली हूँ, लिख लो ताकि उस पर आप काम कर पाओ। तो सबसे पहले आप अपने मंथ को डिवाइड करो 3 हिस्सों में। 3 हिस्सों में मतलब 1 से लेकर 10 तारीख तक, 10 से लेकर 20 तारीख तक, 20 से लेकर 30 तारीख तक। इन 3 हिस्सों में आपका जो मंथ है वो आपको डिवाइड करना है, उस हिसाब से आपको प्लान करना है। 1 से लेकर 10 तारीख तक अगर आप 2 AS करा पाते हो, 4 CC करा पाते हो, तो फिर समझ लो कि आप आराम से अपनी 10cc इसी मंथ डन कर दोगे। दूसरा, 10 से लेकर 20 तारीख तक 4 CC भी नहीं, अगर आप 1 AS भी कराते हो तो भी आप सोच लो कि आपकी जो 10cc है वो हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट सेक्शन में 1 से लेकर 10 में आपने 4cc कर ली। 10 से लेकर 20 तक हमने कितनी करी? 2cc, 1 AS, मतलब 6cc हो गई। अब आपको 2 AS चाहिए। अब मुझे नहीं पता आपको बिजनेस का मोमेंटम पता है नहीं पता, बट मेरे एक्सपीरियंस से मुझे पता है फॉरएवर में जो मैक्सिमम बिजनेस खींचता है वो 20 से लेकर 30 तारीख तक खींचता है। आई डोंट नो व्हाई, बट सेशंस काफी अच्छे होते हैं, क्लोजिंग सेशंस काफी अच्छे होते हैं। बहुत सारे मेंटोर्स जो बहुत अच्छे लेवल पे, जो लीडर्स है, वो काफी ज्यादा एफर्ट्स देते हैं सेशंस में, ट्रेनिंग्स में, जिससे जो बेसिक लेवल पे लोग हैं ना वो भी उन ट्रेनिंग्स के थ्रू बहुत सारे AS कन्वर्ट कर पाते हैं। तो ये जो 20 से लेकर 30 तारीख तक का सेक्शन है, इसमें आपके आराम से 2 AS भी बन जाएंगे, और जिस हिसाब से मोमेंटम होता है चांसेस है आपके 3-4 AS भी बन जाए। बट प्लानिंग के अनुसार फर्स्ट आपने 1 से लेकर 10 तक 4cc कर ली, 10 से 20 तक 2cc कर ली, और 20 से लेकर 30 तक 4cc कर ली। आपका सुपरवाइजर डन। लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर वो पॉइंट छूट गया तो फिर आपका सुपरवाइजर नहीं हो पाएगा, ये आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में बताऊंगी, बने रहना। तो ये प्लानिंग है, ये मैपिंग है, आपको ऐसे करके करना है, ठीक है। आप मंथ को डिवाइड करो, या फिर आप और एक टाइप से जा सकते हो, आप अपने मंथ को 2 हिस्से में डिवाइड करो। आपको सिंपली क्या करना है, आपको 1 से लेकर 15 तारीख तक एक फोकस रखना है कि आप 4cc मिनिमम करो। जैसे मैंने बताया था 4cc आपकी 15 तारीख तक आराम से हो जाएगी, 2 AS आराम से हो जाएंगे, और 15 से लेकर 30 तारीख तक आप 3 AS का प्लान अप कर लो। क्योंकि आपको जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि लास्ट के जो दिन होते हैं उसमें मोमेंटम काफी हाई होता है, तो आप ये थोड़ी ईजी और प्लानिंग ले सकते हो कि 2 हिस्सों में आप मंथ को डिवाइड करो, 15 तक 4cc और लास्ट हाफ में 6cc, तो इससे भी आपका सुपरवाइजर हो जाएगा। अब तो ये मैंने काफी ऊपर से बताया कि ये मंथली प्लानिंग बताई। अब आपका क्वेश्चन होगा मैम थोड़ा इन डिटेल, थोड़ा और अंदर से बताओ कैसे और कर सकते हैं, है ना। मैं बताती हूँ। अब जैसे आपको देखना है, आपको पता होना चाहिए जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से आप हो, आपको पूरे मंथ में साइकिल्स कितनी होती है वो आपको पता होनी चाहिए। एंड आपको बस एक चीज कॉमनली ध्यान में रखनी है, हर साइकिल में आपको मिनिमम 6 लोग अपने बिठाने, मिनिमम 6 लोग, दैट्स इट। क्योंकि जितना मेरे ऑर्गेनाइजेशन में होता है, मैं अचीवर्स क्लब का पार्ट हूँ, एंड हमारा जो सेशन सिस्टम होता है ना वो नेक्स्ट लेवल होता है, जिससे मैक्सिमम सीसीज होनी है पर्सन की। तो हमारी पूरे मंथ में ऑलमोस्ट 7 से 8 साइकिल्स होती है। तो अगर हम उस हिसाब से देखें, 7-8 साइकिल्स अगर हमारे पास है, अगर आप पूरे मंथ में 8 साइकिल्स में भी अपने 6-6 लोग बिठाते हो,
तो अगर आपको मैंने जो स्टार्टिंग में रिक्वायरमेंट्स बताई ना, उन पे अगर आपने काम करा तो आराम से आपकी पर साइकिल 2 मिनिमम बिलिंग्स निकलेगी ही निकलेगी। आपको पता होगा कि पहले हमारा क्राइटेरिया मिनिमम बिलिंग का होता है, फिर उसके बाद हम क्लोजिंग सेशन दिखा के 2cc कन्वर्ट करते हैं। तो अगर आप एवरी साइकिल मिनिमम 2 मिनिमम बिलिंग्स भी निकाल रहे हो, 7K या फिर जो भी आपके सिस्टम में चलता है वो अगर आप निकाल रहे हो, तो भी आप सोचो 7 साइकिल में से 2 मिनिमम बिलिंग्स, मतलब 14 मिनिमम बिलिंग्स आपके पास आराम से आ जाती है। अगर 8 साइकिल्स है तो 16 मिनिमम बिलिंग्स आपके हाथ में होती है। बस ये 16 मिनिमम बिलिंग्स आप अपने मेंटोर के पास लेके जाओ, अच्छे से हाइप बना के, अच्छे से एडिफिकेशन बना के, दैट्स इट। आपके मेंटोर है जो आपकी हेल्प करेंगे, और मेंटोर को बोल देना मुझे इस मंथ एनी हाउ सुपरवाइजर करना है, आप प्लीज इनको अच्छे से कन्वर्ट करने में मेरी हेल्प करो, अपनी श्योरिटी दो। और आराम से 16 मिनिमम बिलिंग में से आराम से 5 ऐसे लोग होंगे जो आपके साथ 2cc फॉर श्योर कंप्लीट करेंगे। अब इन द एंड डिपेंड करता है आपका सिस्टम कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सेशंस कैसे होते हैं एंड कितने लोग आप बिठाते हो। बट अगर आप 16 मिनिमम बिलिंग निकाल रहे हो तो आराम से आपके 5 लोग कन्वर्ट होंगे। अच्छा, वैसे हर साइकिल में 6 लोग बिठाने के लिए क्या करना होगा? सिंपल है, एक टारगेट रखो, एक सिंपल सा टारगेट रखो। मंथली गोल्स कंप्लीट होते हैं वीकली गोल्स से, वीकली गोल्स कंप्लीट होते हैं दिन के गोल से, एवरी डे गोल्स से। तो आपको बस एक टारगेट रखना है, डेली आपको 2 एनरोलमेंट्स निकालनी है, 2 रजिस्ट्रेशंस निकालनी है, 2 लोगों को आपको इंट्रोडक्शन वीडियो भेजनी है, 2 लोगों को आपको रेडी करना है सेशंस के लिए। आपकी हर साइकिल के बीच में 3 दिन का गैप तो आराम से होता है, तो 3 दिन आप अगर 2 लोगों को भी रेडी करते हो तो भी आपके 6 लोग हर साइकिल में बैठ गए। दैट्स इट, सिंपल प्लानिंग है। डेली 2 एनरोलमेंट्स, हर साइकिल में 6 लोग, हर साइकिल से 2 मिनिमम बिलिंग्स, दैट्स इट। इतना ही आपके हाथ में है, बाकी आप अपने मेंटोर की हेल्प लेके उसमें से 2cc कन्वर्ट करा सकते हो। ऐसे होगी आपकी 10cc। ये था गाइस थी प्लानिंग ऐसे लोगों के लिए जो अभी जस्ट स्टार्ट करे हैं, असिस्टेंट सुपरवाइजर अभी जस्ट करा है। अब आते हैं सेकंड टाइप ऑफ असिस्टेंट सुपरवाइजर पे। आप अगर ऐसे एएस हो जिसके टीम में 5, 6, 10 लोग हैं, अब देखो सिंपल सी चीज़ है, आप अगर असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, आपके अंडर टीम है, तो आपके लिए बहुत इजी है सुपरवाइजर लेवल 10cc से करना। आपको बस ऐसे 3 लोग फिगर आउट करने हैं, ऐसे 3 पोटेंशियल लोग जो आपकी टीम में है, जो अच्छे से वर्क कर रहे हैं, जो कंसिस्टेंटली लीड्स ले रहे हैं, जो कंसिस्टेंटली कॉलिंग्स कर रहे हैं, मिनिमम 50-100 कॉलिंग्स आराम से कर रहे हैं और स्किल्स के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ऐसे 3 लोग आपको फिगर आउट करने हैं। अब आपको सिंपली क्या करना है, आप फ्रंट में भी सीसी करो, आप अपनी टीम से भी सीसी कराओ, आप डिवाइड कर सकते हो। अगर आप एकदम से टीम के ऊपर डिपेंड रह गए फिर भी दिक्कत हो सकती है, अगर आप एकदम से अपने ऊपर ही डिपेंड रह गए तो भी चांसेस है कि कुछ दिक्कत हो, चांसेस है कि आपका टारगेट कंप्लीट ना हो। जब टीम साथ है तो टीम के साथ ही कर सकते हो, है ना। तो आपके पास ऐसे 3 लोग फिगर आउट हो गए जो अच्छे से बिजनेस करेंगे। तो आपको सिंपली क्या करना है, उन तीनों को भी टारगेट देना है एक एएस करने का, मिनिमम एक एएस। उनको वैसे तो आप टारगेट ज्यादा का दे सकते हो, बट उनसे आपको निकलवाना है बस एक एएस। आप सोचो आपके अगर 3 एएस है आपके अंडर, आपके टीम में, वो पर्सन एक एएस भी निकाल के दे रहे तो भी आपकी यहाँ से ही 6cc आ जाती है। और एज अ गुड असिस्टेंट सुपरवाइजर, एक अच्छा असिस्टेंट सुपरवाइजर एवरी मंथ फ्रंट में 4cc तो करता ही करता है, जो कि आपको करनी ही करनी है। आप उसमें कुछ भी ये सोच नहीं सकते मैं इनसे 8 करवाऊं, मैं खुद 2cc करूं, ये मैं नहीं मानती। बहुत आप कर भी सकते हो ऐसे कि आप पूरी टीम से ही 10 करवा लो, या फिर आप खुद बस 2cc करो, टीम से 8 करवा लो, ये भी आप कर सकते हो। बट मैं मानती हूँ यार कि आपको मिनिमम 4cc तो करनी चाहिए, क्योंकि उससे आपका चेक भी काफी अच्छा आएगा। क्योंकि बस आपको 10cc से सुपरवाइजर नहीं करना, आपको आगे मैनेजर भी करना है। तो सबसे बेस्ट है कि आप अपनी फ्रंट में 4cc कर लो, 2 एस आप खुद करो, तभी तो आप अपनी टीम को मोटिवेट कर पाओगे फ्रंट में एक एटलीस्ट एएस करने में। तो सिंपल सी चीज है, आप 4cc करके दिखाओ और अपने टीम में जो 3 लोग हैं उनसे आपको बस एक एएस निकलवाना है। मतलब 6 और 4 आपकी 10cc डन हो गई। तो ऐसे करके अगर आपके पास टीम है तो ये सिंपल सी प्लानिंग है जिससे आप कर सकते हो। और आपकी टीम को, आपको जो मैंने पहली वाली प्लानिंग बताई एक सिंगल असिस्टेंट सुपरवाइजर की, तो वो प्लानिंग आप अपनी टीम को दे दो। आप अगर मैक्सिमम जितना ज्यादा अच्छा टारगेट देते हो उतना ज्यादा वो चेस करने के पीछे भागेंगे। 10 नहीं बट एटलीस्ट उनसे 6,
है 4-2 सीसी तो हो ही जाएगी। इन द एंड आपका बिजनेस ही बढ़ना है ना। बट मिनिमम केस में आपको जो मैंने अभी प्लानिंग बताया उस पर काम करना है और अच्छे से खुद भी एक लीडरशिप, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। बस 10 सीसी करनी है इसीलिए करना नहीं है, आपको एक लेवल, उसको एक स्टैंडर्ड देना है उस लेवल को। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लो अपने टीम के लिए, लीड्स की स्किल्स वाइज ग्रो करो, क्योंकि अपने टीम की इन द एंड आपको क्लोजिंग खुद करनी है। क्लियर है? तो ऐसे करके आप एज अ टीम, एज अ लीडर यहाँ पे विद टीम 10 सीसी अपनी डन कर सकते हो। सो आई होप गाइज आपको अच्छे से प्लानिंग मिल गई होगी। अब आते हैं उस इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर जो मैंने आपको बताया था, एंड में मैं बताऊंगी। सो लेट्स रिवील इट। रिवील इन द सेंस, मुझे बहुत सारे लोगों का ये कंफ्यूजन आया है कि मैम सुपरवाइजर करना तो है, सुपरवाइजर तो हमें करना ही है, बट ये एक्टिव सीसी का क्या फंडा है, एक्टिव सीसी मतलब क्या होती है? तो मैं सिंपल सी चीज बताती हूँ। आप अगर किसी भी मंथ, सुपरवाइजर जिस मंथ कर रहे हो उस मंथ अगर आप फ्रंट में 1 सीसी का परचेज, सेल्फ परचेज करते हो और 3 सीसी अपनी खुद की रिक्रूटमेंट करके करते हो, तो आप एक एक्टिव सुपरवाइजर कहलाते हो। एंड दूसरा है इनएक्टिव सुपरवाइजर। अगर आप फ्रंट में 1 सीसी नहीं करते और आप अगर 3 सीसी कर रहे हो या फिर 3 सीसी भी नहीं कर रहे, तो आप एक इनएक्टिव सुपरवाइजर हो। इससे डिफरेंस क्या होता है? इससे बस नाम का डिफरेंस नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि जब आप एक एक्टिव सुपरवाइजर हो तो जो टीम ने बिजनेस करा है उस बिजनेस का आपको बोनस भी आता है। बट अगर आप इनएक्टिव सुपरवाइजर हो, अगर आपने 1 सीसी बिल नहीं करा है और आपने अगर एक्टिव सीसी कुछ भी नहीं करी है, तो आपको टीम से बोनस नहीं आएगा, सीसी बस कैलकुलेट होगी। भाई देखो, इन द एंड हम पैसा कमाने के लिए फॉरएवर में, फॉरएवर इज अ प्लेटफॉर्म ऑफ अबंडेंस और हम यहाँ पे पैसे कमाने के लिए, तो आपको एक्टिव सीसी तो एटलीस्ट करनी ही है। अगर आप अभी से आदत डालते हो 1 सीसी एक्टिव करने की, तो आगे भी आपको उसका बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो आई होप आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा एक्टिव एंड इनएक्टिव सीसी का। अब सिंपल सी चीज़ है, 1 सीसी जो परचेस कर रहे हो वो आप रिटेलिंग की भी हैबिट डाल दो कि जो परचेस आप कर रहे हो वो आप रिटेल करो, तो उससे एक्स्ट्रा और बेनिफिट आपको आएगा। सो आई होप गाइज आपको काफ़ी अच्छे से क्लियरेंस मिल गई है कि कैसे आप 10 सीसी सुपरवाइजर अपना डन कर सकते हो। थैंक्स मी लेटर, क्योंकि आई नो इस प्लानिंग पे अगर आप काम करते हो तो 1000% आपका सुपरवाइजर इसी मंथ होना है। सो आई होप गाइज आपको काफ़ी अच्छे से क्लियरेंस मिल गई होगी। बाकी आप सबको पता है कि मैं अचीवर्स क्लब का पार्ट 2 एंड आई एम डूइंग फॉरएवर विद अचीवर्स क्लब। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू माई मेंटोर्स, क्योंकि अचीवर्स क्लब वन ऑफ द नहीं ओनली वन बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है फॉरएवर इंडिया में, पूरे एफएलपी इंडिया में, ड्यू टू ऑल रिस्पेक्ट आवर मेंटोर कृष्णा अरोरा। बाकी अगर आप चाहते हो कि आप भी अपना सुपरवाइजर लेवल या फिर आगे के लेवल्स भी मेरी गाइडेंस में करो, क्योंकि यार प्लानिंग एक अलग चीज होती है, पर्सनल मेंटोर से जो सपोर्ट मिलता है वो अलग चीज होती है। और अगर आप चाहते हो कि आप मेरी गाइडेंस में वर्क करो, क्योंकि यार प्लानिंग अलग चीज होती है, मेंटोर का पर्सनल सपोर्ट अलग चीज होती है, एंड मैं मेक श्योर करती हूँ मेरे सारे फ्रंट एएस को मैं क्वालिटी लीड्स का सपोर्ट देती हूँ, कृष्णा अरोरा सर की पर्सनल मेंटोरशिप देती हूँ, जिससे सुपरवाइजर के आप मैनेजर भी ऐसे करोगे। तो अगर आप चाहते हो मेरे अंडर वर्क करो, कृष्णा सर की टीम में वर्क करो, तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में फॉर्म लिंक मेंशन करी है, फटाफट से वो फॉर्म फिल कर देना, अपनी डिटेल्स मेंशन कर देना। विद इन 24 आवर्स मैं या फिर मेरी बैकएंड टीम आपको पर्सनली कॉन्टैक्ट करेगी। ऑल द बेस्ट।